8 सितंबर जलसे के बाद 7 घंटों के लिए गायब रहने और 48 घंटों तक खामोशी इख्तियार करने वाले खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने जैसे ही लबकुशाई की तो मालूम हुआ कि इस अरसे के दौरान उनके हवाले से होने वाली तमाम स्पेकुलेशंस और तज्जिए गलत साबित हो गए। अली अमीन गंडापुर का सॉफ्टवेयर अपडेट होने के बजाय ये सॉफ्टवेयर मजीद वायरस ज़दा हो गया। गंडापुर ने कहा है कि मैं किसी के बाप का नौकर हूं न मज़ारा। जाबिर हुक्मरान के खिलाफ आवाज़ बुलंद करना जिहाद है और अगर वो ऐसा करते हैं तो कहा जाता है कि वो लोगों को उकसा रहे हैं। उनका फ़र्ज़ है लोगों को बताना, चाहे वो अमल करें या ना करें। कोई नाराज़ हो जाता है कि आप हमारा नाम ना लें, क्या मैं झूठ बोलूं, क्या मैं चापलूसी करूं आपकी? पुलिस को मुखातिब करते हुए गंडापुर ने कहा कि अगर तुम्हारा सॉफ्टवेयर वहां से अपडेट हो सकता है तो तुम्हारा सॉफ्टवेयर यहां भी अपडेट हो सकता है। गंडापुर का कहना है कि अफगानिस्तान के पास उनको वफ्द भेजने दें, मुझे उनसे बात करने दें कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। मैं ऐलान करता हूं कि आपकी अपनी पॉलिसी है तो इसको अपने पास रखें। मैं बहैसियत सूबा खुद अफगानिस्तान से बात करूंगा, वफ्द भेजकर मुलाकात करूंगा और उनके साथ बैठकर मसला हल करूंगा। गंडापुर की इन बातों से हालात मजीद संगीन होते दिखाई दे रहे हैं। सवाल है कि अली अमीन गंडापुर क्या वाकई ही बानी पीटीआई की ख्वाहिशात पर ऐसा कर रहे हैं? क्या कोई और खेल खेल रहे हैं? क्या वो बानी पीटीआई की तरह हॉकिश लाइन लेकर पीटीआई के हमायतियों को अपनी तरफ लाकर बानी पीटीआई को माइनस करने की किसी राह पर चल रहे हैं? अब मामला सिर्फ अली अमीन गंडापुर तक महदूद नहीं, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में जिस तरह खुलकर विफाक और इदारों के खिलाफ पीटीआई अरकान की जानिब से तकारीर की जा रही है, विफाक पर चढ़ाई के ऐलानात किए जा रहे हैं। एक अकाई का वजीर आला दूसरे सूबों में धावा बोलने की धमकियां दे रहा है। विफाक के दायरा कार में आने वाली खारिजा पॉलिसी को अपनी ख्वाहिश पर चलाने की धमकियां दे रहा है। जब सूबाई असेंबली में इदारों को ललकारा जा रहा हो, करारदादें मंजूर की जा रही हो, तो ऐसे में क्या विफाक को मजबूर नहीं किया जा रहा कि वो कोई बड़ा एक्शन ले? ऐसे में सवाल है कि विफाक के पास हालात की संगीनी से निमटने के लिए क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं? क्या गवर्नर राज ही वाहिद ऑप्शन रह गया है या मामलात अभी भी सियासी हिकमत अमली या इन हाउस तब्दीली से हल किए जा सकते हैं? इसी सूरत हाल पर गुफ्तगू रहेगी। हमारे साथ पैनल में है इफ्तिखार अहमद, शहजाद चौधरी, हमाद गजनवी और जैगम खान साहब। आप चारों का शुक्रिया। प्रोग्राम का पहला सवाल आप सभी के लिए। यहाँ ये आपको बता दें कि आज वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहिब की जानिब से इसे विफाक पर हमला करार दिया गया है। वजीर आला केपी के बयान को सवाल आप सभी के लिए। 8 सितंबर के खिताब का तसलसल, गंडापुर की जबान मजीद जहरीली, वजीर आला केपी और पीटीआई अरकान सूबाई असेंबली की इदारों के खिलाफ ललकार, क्या विफाक के पास गवर्नर राज ही वाहिद ऑप्शन है? इफ्तिखार साहब, सियासी इस्तेहकाम हम गुज़िश्ता 1.5-2 साल से डिस्कस कर रहे हैं, फिर इलेक्शंस के ऊपर नज़र रही कि इलेक्शंस हो जाएं तो मामलात आगे बढ़ें, लेकिन मामलात बढ़ नहीं पा रहे। एक स्टेलमेट की पोजीशन से अब हम कहीं और आगे जा रहे हैं। जिस तरह के बयानात और खिताबात केपी से जिनकी आवाज़ है, विफाक के पास हल क्या है? देखिए, विफाक के पास एक ही हल था कि जो उन्होंने कल ऑफ़र की उनको फ्लोर ऑफ द हाउस पे कि बैठें और बैठ के बात करें, क्योंकि पार्लियामानी जमहूरियत में यही होता है। ये कुछ सिविल वॉर नहीं शुरू हो गई कि दो फ्रीकैन अपने अपने झंडे उठा के अपनी अपनी बंदूकों पर इन्हिसार करके फ़ैसले करें। फैसला पार्लियामेंट में ही होना है। जितनी गिले हैं, जितने शिकवे हैं एक सियासी जमात को, उसका इजहार करने का एक ही रास्ता है। मुझे अफसोस है कि बातें हमारे पाकिस्तान के दानिशवरों ने सुनी और बर्दाश्त की और कौमी असेंबली के अरकान ने भी सुनी और बर्दाश्त की। पुरानी बात कर रहे हैं, वो अब तक उस स्ट्रेटेजी पे चल रहे हैं? जी, आप 2 साल अगर आपको आज का बयान जो उन्होंने दिया, जो उन्होंने ये संज्ञानी में जो तकरीर की और आज जो लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किए और जिस तरीके से आज उन्होंने अपने हक़ में नारे लगवाए एक असेंबली के अंदर, और जिस तरह की असेंबली की करारदाद कल आपने मेरे सामने पेश की और जो उसके अल्फाज थे, तो ये सारी चीज़ें एक तसलसल में हमें देखेंगे ना। हम सियासत में चीज़ों को अलग-अलग करके नहीं देख सकते। विफाक सर, फिर विफाक पे आ जाएं। आपने कहा वही था जो कर सकता था, मगर जो आगे से बयानात और आज तो अली जफर साहब ने भी जो बोला और वहाँ से जो मुतालबा थे वो वजीर आजम और वजीर दाखिला कोई एक इस्तीफा दे या फिर वो इलेक्शन की बात करते हैं। ये बात वो करने का स्पीकर साहब ये कहने पे मजबूर हो गया कि मुझे अपने आप को देखना पड़ेगा, मैं कुर्सी पे बैठूंगे ना क्योंकि आप मुझ पर शक कर रहे हैं। देखिए ना, ये बात बिल्कुल सही है। ये बात पार्लियामेंट में होगी ना, पार्लियामेंट में मुतालबा कर सकते हैं कि ये आप इस्तीफ़ा दें। हाँ, लोग इस्तीफ़ों का मुतालबा करते रहे प्राइम मिनिस्टरों से, लोग इस्तीफ़ों का मुतालबा करते रहे वज़ीर आला से, ये तो एक तो सियासी बात है। लेकिन वो उसकी जो धमकी दे रहे हैं कि लाहौर में फ़ैसला हो जाएगा,
सर ये धमकियों से मामला नहीं चलेगा। ये कितनी दफ़ा धरने दिए जाएंगे। और ये जो पाकिस्तान हिंदुस्तान की जो तकसीम हुई थी, इसमें जमहूरी अंदाज से ये फैसले हुए थे। उससे पहले एक इलेक्शन हुआ था, उस इलेक्शन के नताइज में ये तय हुआ था कि ये दो कौमें इकट्ठी अब नहीं रह सकती। लेकिन वो धरनों के ज़रिए तो नहीं हुआ था, वो थ्रेट के ज़रिए तो नहीं हुआ था, वो इस तरीके से तो नहीं हुआ था कि लोगों को उकसाया जाए कि एक दूसरे के गले पड़ जाते हैं। और यकीन करें, खुदा न खास्ता अगर उस वक़्त की क़यादत, मुसलमान क़यादत और हिंदू क़यादत लोगों को उकसा के उस स्टेज पे ले जाती जहाँ पे ये लोग ले जा रहे हैं, तो अल्लाह जाने दुनिया का बदतरीन कत्लेआम होता। हुआ, ठीक है, कत्लेआम यहाँ पे हुआ, लेकिन इससे भी ज़्यादा बदतरीन कत्लेआम होता अगर क़यादत जो है वो जिम्मेदारी का सबूत न देती। वफाक ने जो हाथ बढ़ा दिया, गंडापुर साहब थामेंगे, पर वो कुछ और कह रहे हैं, ये ज़हन में वो क्या कह रहे हैं, मुझे आप बताएं क्या कह रहे हैं। यही वो कह रहे हैं कि उनकी अपनी पॉलिसी, उनका अपना तरीका। तो बाई पार्लियामेंट में रहते हुए पॉलिसियां बाहर से नहीं आएंगी। हम सूबाई असेंबली की बात कर रहे हैं, हम सूबाई असेंबली की बात कर रहे हैं। सूबाई असेंबली की क्या बात कर रहे हैं भाई? सूबाई असेंबली पाकिस्तान से बाहर है। इज इट नॉट अ पार्ट ऑफ द फेडरेशन? आर दे नॉट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन? ठीक है। अरे नहीं, क्यों आपको बुरी बात लग रही है कि मैंने आगे बढ़ूं ना, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। नहीं, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से आगे है। अच्छा, क्या वो आइन के ताबे नहीं है? ये बात कह रहे हैं कि वो कोई अजीब सी अलग चीज है। ठीक है, वो हमारे पे कोई एहसान कर रहे हैं, वो फेडरेशन पे कोई एहसान कर रहे हैं, या फेडरेशन में वो आज शामिल हुए हैं और उनके मुतालबात फेडरेशन को मानने होंगे। वो फेडरेशन का हिस्सा हैं। वो 1973 के आइन के मुताबिक आर्टिकल 1 में जो लिखा गया उसका वो पार्ट एंड पार्सल है। ठीक है, वो ऐसा कोई फैसला नहीं कर सकते जो पाकिस्तान के खिलाफ हो या पाकिस्तान की फेडरेशन के खिलाफ हो। दुरुस्त हो गया। तो मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि हमें बड़ा मोहतात रवैया अख्तियार करना चाहिए। और आपने कहा गवर्नर आज 2 टके का नहीं होगा गवर्नर आज, बल्कि गवर्नर आज इस मामले को और खराब करेगा, क्योंकि जब गवर्नर राज लगेगा तो गिरफ्तारियां होंगी, जब गिरफ्तारियां होंगी तो मामले खराब होंगे। 2009 की लेटेस्ट मिसाल भी है कि नहीं, अगर आपको सपोर्ट ही ना हो वहां पे क्या हो रहा है यार, आप क्या चाहते क्या हैं, सोचते क्या हैं? देखें जी, इट इज अ क्वेश्चन ऑफ सर्वाइवल ऑफ पाकिस्तान एंड आई विल स्टैंड विद द पाकिस्तान, I will stand with the parliament, I will stand with the constitution of Pakistan and I will oppose all those people and powers जो 1973 के आइन से बाहर जाके फैसले करने की ख्वाहिश रखते हैं। शहजाद साहब, अली अमीन गंडापुर साहब बराह रास्त अफगानिस्तान के साथ मामला हल करने का दावा कर रहे हैं और वो कह रहे हैं वो करेंगे। ये ख्वाजा आसिफ इसे वफाक पर हमला करार दे रहे हैं। आइन के मुताबिक कोई भी सूबा अपने इमा पर खारजा पॉलिसी न तश्कील दे सकता है, न फैसला साज हो सकता है। क्या शऊरी तौर पर वफाक को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं? आपकी बात दुरुस्त है, खतरनाक बात है। खतरनाक से मुराद ये है कि ये एक अजीब सी बात है कि पॉलिसी लेवल के ऊपर एक ऐसी फर्क डाला जा रहा है जो कि एक सेंटर का या फेडरल गवर्नमेंट का जो जिम्मेदारी है उसको एक सूबा अपने तौर पे अपने लिए इस्तेमाल करे। मुझे अब एग्जैक्टली याद नहीं है कि 18वीं तरमीम के अंदर किस किस्म की ऐसी कोई क्लॉजेस डाली गई जिसके अंदर ये कहा गया कि सूबे जो हैं ये अपने तौर पर किसी और मुल्क के साथ डायरेक्टली ट्रेड के जो रिलेशंस हैं, जो तिजारत के जो तल्लुकात हैं, तिजारती तल्लुकात कायम कर सकते हैं। सॉवरेन गारंटी तो ये वफाक की मदद चाहिए होगी सर, उसमें सॉवरेन गारंटी वफाक की है, शर्त है कि सॉवरेन गारंटी वफाक की होगी। जी जी जी, मैं एग्जैक्टली इसी बात पे आ रहा हूँ कि हाँ, उसके अंदर ये है कि सॉवरेन गारंटी, लेकिन एक सूबे को इजाज़त दे दी जाती है कि वो तिजारती तल्लुकात कायम कर सकता है। अब भारत के साथ पाकिस्तान एक फेडरल गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि नहीं करना चाहता, लेकिन एक सूबा अगर कर ले उसके साथ तो फिर तो वो सूबे फेडरल गवर्नमेंट को चैलेंज कर रहा है। अच्छा, कई ऐसे ज़रूरी नहीं है कि सॉवरेन गारंटी चाहिए हर चीज़ के लिए। कुछ लोग हो सकता है कि उस मुल्क के लोग ऐसे हों जिनको सॉवरेन गारंटी ना चाहिए और आपके साथ तिजारती तल्लुकात कायम करना चाहते हो, जो क्योंकि वो उनकी मांग है दूसरों की कि वो चाहते हैं सॉवरेन गारंटी या नहीं चाहते। कहने का मतलब ये है कि 18वीं तरमीम को जिस किस्म की आपने फ्लेक्सिबिलिटी क्रिएट कर दी, इसको रिव्यू करना पड़ेगा। एक तो ये बात है क्योंकि सूबों को इतना ताकतवर बना दिया गया है, इतनी उनको ताकत दे दी गई है लीगली और कानूनी और आईनी तौर पर कि वो ऐसी इकाइयां बनते जा रहे हैं जो कि कहते हैं कि बड़ी हद तक अब कन्फेडरेशन रह गया पाकिस्तान। हैविंग सेड दैट, खुदा न खास्ता पाकिस्तान की सालमियत को किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है। टीटीपी हो, सॉरी अली अमीन गंडापुर हो या कोई और हो, जिस किस्म की गुफ्तगू मर्जी कर ले,
पाकिस्तान की अफवाज वहां पर इस वक्त मौजूद हैं, छावनियां हैं, गैरिजन हैं, वहां पर एक जंग लड़ी जा रही है और पाकिस्तान की अफवाज लड़ रही हैं और पाकिस्तान की सालमियत के लिए लड़ रही हैं। तो कोई माइका लाल इस किस्म का प्रेशर ये या इंप्रेशन क्रिएट ना करे जो कि ये कहे कि पाकिस्तान खुदा न खासा टूटने के करीब जा रहा है। तो खतरे वाली बात क्या है? खतरे वाली बात यह है कि एक चीफ मिनिस्टर ने, एक बड़े अहम सूबे के चीफ मिनिस्टर ने पॉलिसी से मुबर्रा होकर आगे बढ़ के अपनी पॉलिसी करने की बात की है। तो ये वो एक वार्निंग दे रहा है पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट को कि ये मैं इस रास्ते पे भी चल सकता हूं। क्या वजह है कि वो ये कह रहा है? आई मीन पुलिस की स्ट्राइक को छोड़ दीजिए, वो सारी चीजें साथ साथ हैं। टीटीपी एक अलहदा पसंद जमात है, ना पीटीआई ना अली अमीन अलहदा पसंद है, ना होना चाहिए ना हो सकता है। करके भी देख ले तो नहीं हो सकता, जो मर्जी कर ले। लेकिन ये यहां तक पहुंचे क्यों है? जरा इसके ऊपर भी नजर मारनी चाहिए कि क्या चीज है जो इसको खींच के वहां तक ले गई है। अली अमीन ही चाहे बातें कर रहा हो या उस सूबे से आवाजें आ रही हो या उस सूबे की असेंबली में ये बातें की जा रही हो, तो थोड़ा गौर करना पड़ेगा कि कहां पे हमारी सियासत के अंदर वो खलल आया है, वो ऐसा एक अंदाज आया है कि जिसने लोगों को मजबूर कर दिया कि दीवार के साथ लगने पे मजबूर कर दिया। तो अगर इसका कोई हल है तो गवर्नर राज नहीं है। गवर्नर राज तो लगा के देख लिया था हमने कोई बलूचिस्तान के अंदर। आज जो बलूचिस्तान का हाल है, जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के जमाने का गवर्नर राज लगा हुआ, आज तक बलूचिस्तान संभल नहीं पाया उस वक्त से। और उसकी बुनियाद वहां पे शुरू होती है जहां पर हमने गवर्नर राज लगा के वहां पे इस किस्म का माहौल बनाया, जहां पर सियासी इलेक्टेड गवर्नमेंट को वहां से हटा दिया और उनको खत्म करके एक असेंबली को डिसॉल्व कर दिया, खत्म कर दिया वहां पे। उसका इलाज बाद में आज तक हम ढूंढते फिर रहे हैं। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि किसी असेंबली को डिसॉल्व करना, किसी गवर्नर राज को लेके आना, इसका हल नहीं है। हल वही है, मैं एग्री करता हूं इफ्तिखार साहब से। हल क्या है? जहां पे स्टील ऑन स्टील आपस में जो टकराव इस किस्म का होता है, उससे कभी कोई चीज, कोई शख्स बचता नहीं है, जीत नहीं सकता। आपको अगर कोई चीज जीतनी है तो इनडायरेक्ट स्ट्रेटजी लगानी है। सेंटर में आज पार्लियामेंट में पीटीआई मौजूद है, उस पीटीआई को अपने साथ मिलाइए और उस पीटीआई के थ्रू उस सूबे को, सूबे की लीडरशिप को, उनको अपने साथ, उनको कंट्रोल करने का रास्ता मौजूद है। मेरे ख्याल के इतने एक्सट्रीम मेजर्स की जरूरत है और ना ही खुदा न खास्ता पाकिस्तान को कोई खतरा होने जा रहा है या जा सकता है।